हरिद्वार में है। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार उत्तराखंड में आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पहली बार उत्तराखंड दौरा है। पीरान कलियर दरगाह पे आएंगे और AIMIM के उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये भारी भीड़ है जो मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड को जोड़ता हुआ बॉर्डर है, उस पर तमाम तरह की पब्लिक आई है जो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हैं। भारी तादाद में यहाँ पहुँचे असदुद्दीन ओवैसी से वो देखने के लिए, और पहली बार असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो उनके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वही जो बात है, हम इस साल के साथ है। हाँ। चाहे कुछ भी हो उसमें हम इस साल के साथ हैं। हाँ। हमें हिस्सेदारी चाहिए हमारी, है नहीं? हम गुलामी की जंजीरें तोड़ चुके हैं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हाँ। भाई हिस्सेदारी के लिए हम लड़ रहे हैं। हरीश रावत ने हिस्सेदारी नहीं दी क्या? नहीं जी, गुलामी के अलावा कुछ नहीं कराया। हाँ। अब हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। क्या गुलामी की? गुलामी कराई, बस नारे लगाए हमारे से। हाँ। बैंड बजवा लिए, दूल्हे खुद बन गए। हाँ। है तो नहीं होता है, हिस्सेदारी की बात होगी। दूल्हा कौन बनेगा? ओवैसी साहब बनेंगे। अब जब ओवैसी साहब आ रहे हैं, हमारी पार्टी आ रही है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है। हाँ। अपना ऑप्शन है, उस पर हम वोट डालेंगे इंशाल्लाह ताला। बीजेपी का एजेंट कहलाता है। अरे वो सब बात झूठ है यार। हाँ। जो हमारे हक के लिए बोल रहा है, हम वोट उसे देंगे। वही साहब हमारे हक के लिए बोले, कोई हमारे हक के लिए नहीं बोलता। आपने तो सीने पे ओवैसी को लगा रखा है। जी जी बिल्कुल। हाँ। अब हमारा उत्तराखंड में क्या पूरे हिंदुस्तान में मिशन है कि 29 राज्य हैं। 29 के 29 राज्य में हमें डिप्टी CM मुस्लिम चाहिए। हाँ। और जब तक हमारा डिप्टी CM नहीं होगा, किसी भी राज्य में हमारा विकास नहीं होगा। और मुसलमान जैसे भी फिलहाल बीजेपी के राज में छित रहा है, ऐसे ही छिता रहेगा अगर ओवैसी का डिप्टी CM नहीं बना तो इसलिए मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि हर राज्य में केवल और केवल अगर बीजेपी को हराना है तो केवल पतंग पर वोट करें। डिप्टी CM क्यों चाहिए? डिप्टी CM इसलिए चाहिए क्योंकि हर राज्य में अगर हमारा डिप्टी CM होगा तो कोई भी कानून हमारे खिलाफ नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी राज्य के अंदर अगर कोई भी कानून बनता है और उस पर डिप्टी CM साइन नहीं करता तो वो नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है, मुसलमानों को अपनी सुरक्षा करनी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपना आप को बचाना है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ लगना पड़ेगा। वरना बीजेपी वाले जैसे फिलहाल मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हर जगह चलती रहेगी। तो मैं भारतवासियों से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर बीजेपी को हराना है तो केवल पतंग पर वोट करें, अन्य सभी पार्टियों को भूल जाएं, केवल पतंग पतंग पतंग। कांग्रेस को नहीं दे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने आज तक हमारा बेवकूफ बनाया है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा था बाबरी मस्जिद। 70 साल तक हमारा बेवकूफ बना के रखा। उस टाइम राजीव गांधी जी थे, अगर वो चाहते तो हमें कह सकते थे कि भाई बाबरी मस्जिद तुम्हारी है, नमाज पढ़ो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमें गुमराह करने के लिए, हमारा बेवकूफ बनाने के लिए, हिंदुस्तान में दंगा फसाद कराने के लिए ये मामला 70 साल और आगे बढ़ा दिया। वरना अगर राजीव गांधी जी चाहते हैं तो उसी टाइम हमें कहते बाबरी मस्जिद तुम्हारी है, तुम्हारे लिए द्वार खुला है, यहाँ पर नमाज पढ़ो, और उसके बाद कोई मुद्दा नहीं रहता। लेकिन कांग्रेस ने ये जो ओवैसी भी तो जो है बाबरी मस्जिद पे जो है सियासत करते थे। नहीं, ओवैसी ने तो कभी नहीं सियासत की। बाबरी मस्जिद मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है, ये एक बिल्कुल सत्य है। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके यहाँ? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, विकास। विकास बीजेपी ने किया? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। महंगाई देख लो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, हर आदमी परेशान है, मौत के कगार पर खड़ा है, पेट्रोल 100 से ऊपर पहुंच गया। कांग्रेस के टाइम में अगर पेट्रोल पर 10 पैसे बढ़े थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बैल यात्रा निकाली थी, बैल यात्रा। आज पेट्रोल 114 रुपए लीटर हो गया है, और ये जनता, ये सेक्युलर पार्टियां सारी शांत बैठी हुई है। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस, बसपा और सपा और केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी, ये सब बीजेपी की एजेंट है। ये सब बीजेपी। और बदनाम किसको किया जाता है? ओवैसी को। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर बीजेपी को हराना है तो सब मिलकर ओवैसी का साथ दें, वरना
अदर पार्टियों में अगर वोट बटेगा तो फिर बीजेपी जीतेगी। फिर ये मत कहना बांटने तो आप आए हैं ना। नहीं, हम वोट बांटने नहीं आए, वोट बांट दिया उत्तराखंड में, सबको पता है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी आई है, उसको क्यों नहीं बोले कि वोट बांटने आए हैं? उसके भी तो बोल सकते हैं। केजरीवाल आए यहाँ पे, उसको क्यों नहीं बोलता कोई कि वोट बांटने आए यहाँ पे? क्यों नहीं बोल रहे उसको? अच्छा सर, मुसलमान अपने हक की बात करता है तो वोट काटता है। वो वोट काटता है। हमें अपना एक मुद्दा मिल गया, हम अपना वोट पतंग पे देंगे। हरीश रावत नहीं आपके नेता? आज तक 70 साल से मुसलमान आज तक 70 साल से मुसलमान भटक रहा है। अब हमें मुद्दा मिल गया, अब हम ओवैसी साहब के साथ है, पूरी फुल टीम ओवैसी साहब के साथ है। ओवैसी के साथ क्यों है सर? वोट तो और जान भी दे देगा वही साहब को। ओवैसी साहब के साथ इस तरह है क्योंकि इसके जो एमएलए एमपी है जो जीत के ना चुप नहीं बैठते, गुलामी नहीं करते। तो बिहार में जाके देखो आप, अख्तर उल इमान ने कितना काम किया है वहाँ गुजरात में देखो, और इम्तियाज जलील का देखो जाओ औरंगाबाद में कितना काम कर रहे हैं। ये चुप नहीं बैठते, एमआईएम के पार्टी है, ये गुलामी की जनता कहा जाता है ओवैसी बीजेपी के जो है पैसों पे आते हैं। नहीं, ये जुमला बिल्कुल पुराना हो चुका है। इससे जहाँ सब इस अपनी वोट बैंक की चलाने के लिए सब इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ओवैसी की बुराई करने के लिए, और कुछ नहीं है बस। तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, वो हिंदुओं की तो बात क्यों नहीं? दलित पिछड़े सभी ओवैसी साहब के साथ है, वो नहीं है? उनकी नजरों में सब बराबर है उनकी नजरों में। आपने भी कहा कि वो हिंदुओं की बात नहीं करते। अगर वो हिंदुओं की बात ना करते तो अभी की बात है, यूपी के अंदर इलेक्शन हुआ, 23 जिला पंचायत ओवैसी साहब के जीते हैं, जिन 23 में 6 मेंबर हिंदू भाई है हमारे, 6 मेंबर हमारे हिंदू भाई जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी केवल मुसलमानों की बात करते हैं, वो सबके हक की बात करते हैं। 70 सीटें हैं यहाँ पर, 22 सीटों और पर उत्तराखंड में मैं कहना चाहता हूँ, सरकार तो बनेगी नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी को जिताने के लिए इस बार केजरीवाल की पार्टी आई है, लेकिन उसे किसी ने नहीं कहा कि वो बीजेपी की एजेंट है। इल्जाम लगाते हैं तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, जबकि सबको पता है कि केजरीवाल की पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी को जिताने के लिए आई है। 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हिस्सेदारी तो लेगी, किसी के साथ मिलके तो डिप्टी सीएम वो तो कर सकते हैं ना। नहीं, सरकार नहीं बना सकता, हिस्सेदारी तो ले सकता है किसी के साथ मिलके। अब आप एक बात बताइए, यूपी का हाल देख लिया क्या हाल है। 2013 में अखिलेश की सरकार थी, दंगा हो मुजफ्फरनगर में, कितने मुसलमान मरे, अखिलेश ने कुछ बोला? कांग्रेस ने कुछ बोला? आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आजम खान को देख लो आप कहाँ पे पड़े हैं आज। सबसे बड़े जो नेता थे ना, सबसे बड़े जो मुसलमानों की आवाज बुलंद करने वाले थे, उन्होंने आज आजम खान को जेल में डाल दिया। क्या क्या? बकरी का इल्जाम, बकरी चोरी का इल्जाम। बकरी चोरी कर सकते हैं मुझे आजम खान, किताब चोरी कर सकते हैं? ये इतनी बड़ी हस्ती हो, किताब चोरी करेंगे, बकरी चोरी करेंगे? कहाँ गए वो कानून इनका? ये सारे मुसलमानों की दबाने की वो है, और कुछ नहीं है। सिर्फ मुद्दा बना जा रहा है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं पे लपेटो बस।